नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और सुपर संडे के एक और एपिसोड के साथ मैं निशा प्रभा एक बार फिर से हाजिर हूं। जैसा कि पहले भी आपको पता है, संदीपनी गुरुकुल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर क्या कुछ प्रिपरेशन कर रही है, इसकी स्नीक पीक लेकर मैं हर हफ्ते आती हूं और आज के सुपर संडे में क्या कुछ खास रहने वाला है ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बातचीत हम करेंगे एनडीए एस्पिरेंट से। बहुत ही एक सख्त तरीके से, बहुत ज़ोरदार तरीके से यहाँ पर एनडीए के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही है। तो सबसे पहले बात उसी के लिए कर लेते हैं। तो अपना नाम बताइए पहले और आप कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कैसी प्रिपरेशन है? My name is Manik Slaria and I hail from village Chonta and today we are having our NDA maths exam and this time the exam was not that much easy to do because this is good for us only that we are not getting that much easy exams to do. We are getting better prepared for our NDA exams. And तो डिफिकल्टी लेवल जो है वो काफ़ी इस बार ठीक रहा है। और क्या चैलेंजेस रहते हैं जब इस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं? पिछले बार से कुछ चेंजेस किए गए हैं इस एग्ज़ाम में, उसके बारे में बताइए ज़रा। पिछले बार के हिसाब से इस बार का जो एग्ज़ाम था वो हमारा ऐसा एग्ज़ाम था कि जब हम अपना एनडीए पेपर करने जाएंगे तो हमें ये नहीं फेस करना पड़ेगा कि कुछ भी मतलब डिफ़िकल्टी नहीं हमें कोई फेस होगी। वी कैन इजीली डू आवर एनडीए पेपर एंड वी कैन also crack this paper. So this time GAT exam was different and it was taken last Sunday, and this Sunday you have taken this exam of maths mock. तो दोनों को डिफरेंट करके देखना और दोनों को अलग अलग ये जो नई स्ट्रैटेजी जो नया चेंज किया गया है, ये आपको कैसे लगता है? क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आप कैसा देख रहे हैं इसको? This is good for us because we are getting better prepared for a particular subject turn by turn. And it is hard to do the whole paper in a single time. Instead of that thing, giving the exams turn by turn, it is easy for us to get well prepared for the exam. Okay. जैसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी होंगे और बच्चे जो घर बैठ के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। आप जब संदीपनी गुरुकुल के अंदर रहकर ये तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग हैं, बाकियों से आपको अलग करती हैं? आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा कल ये आर्मी कट हुआ and we are after this cut we are having that feeling that now we are an ND aspirant and according to me even जो माइंडसेट है वो आपका बदल गया है इसके बाद से। तो माइंड गेम बहुत ज़रूरी होता है और क्योंकि अगर आप मेंटली ये सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि आप कैडेट बन चुके हैं और एकेडमी में एंटर कर चुके हैं, तो जो रिजल्ट हैं वो आपके फेवर में जाना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं आपको आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू। सुपर संडे में हम आपको एनडीए एस्पिरेंट से मिलवा रहे हैं। इसके साथ ही आरएमएस और सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कैसे चल रही है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब समय आ चुका है उन धुरंधरों से मिलवाने का जो इन एस्पिरेंट्स की तैयारी करवा रहे हैं। मैथ्स, सबको डर लगता है इस सब्जेक्ट से, लेकिन मैथ्स फैकल्टी कैसे इस सब्जेक्ट को मज़ेदार बना रही है और आसान कर रही है, इसके लिए बातचीत करेंगे हमारी मैथ्स फैकल्टी के साथ। मिस्टर महेश हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मिस्टर महेश, आप पहले तो अपना बैकग्राउंड बताएं, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं और कहाँ कहाँ आपने पहले पढ़ाया है, किस तरह से यहाँ संदीपनी गुरुकुल की जो ये जर्नी है वो चल रही है? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम महेश है। मैंने इससे पहले कैरियर पॉइंट कोटा राजस्थान में, कैरियर पॉइंट कोटा, नीट सारथी, बहुत सारे कोचिंग सेंटर में मैंने पढ़ा हुआ है और 2 साल मैंने सैनिक स्कूल हनुमानगढ़ राजस्थान में मैंने पढ़ा हुआ है। तो महेश सर, मैथ्स जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और सबको लगता है कि मैथ्स के नाइटमेयर भी आते हैं, डरावने सपने के जैसा भी लगता है मैथ्स कभी कभी। आप जब एनडीए जहाँ पर मैथ्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, तो जब आप उसकी तैयारी करवा रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है? कैसे आप बच्चों को इसको आसान बनाने में मदद कर रहे हैं? देखो, जब हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की तो सबसे पहले क्या है ना, इसमें देखो 3 चीज़ होती हैं। एक तो आपका मैथ के लिए कैलकुलेशन, दूसरा इसमें आपका कॉन्सेप्ट और तीसरा इसमें आपका प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जितने इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना इजी होता जाएगा इसमें। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये इस कहावत शायद मैथ्स के लिए ही बनी है। और महेश सर, जब बच्चे आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं या ये कहते हैं कि हमें मैथ्स की प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम मैनेजमेंट भी आप सिखाते होंगे उनको। यस। और क्या क्या चीज़ें आप एनडीए की इस प्रिपरेशन के लिए टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो बच्चे इस वक्त एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? देखो, एनडीए एस्पिरेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले
जो भी चैप्टर हमारा क्लास में रनिंग है उस चैप्टर को डे बाई डे उसको लर्न करना चाहिए। होता ही है कि स्टूडेंट क्या करता है कि चैप्टर को डे बाई डे ना पढ़ के उसको एक साथ पढ़ता है, उससे क्या होता है कि कुछ कंसेप्ट हमारे बीच में मिस हो जाते हैं, फिर उस चैप्टर पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ ये चैप्टर हमसे हो जाएगा, फिर बाद में डर लगता है चलो उसको छोड़ ही देते हैं सुबह। तो वो जो बैकलॉग है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जेई की प्रिपरेशन जब होती है और अलग अलग एग्जाम आरएमएस रिम्स भी यहाँ पर प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं, सबसे चैलेंजिंग अब तक आपके लिए क्या रहा है? बच्चों का ऐसा कौन सा डर है जो आप ख़त्म करने में आपको लगता है कि मुश्किल आ रही है? नहीं, बच्चों को डर के ख़त्म करने में तो अब इसका ऐसा कोई मुश्किल है नहीं। वैसे सब ठीक है। वैसे लग रहा है कि कुछ बच्चे जिनका बेस बहुत वीक है तो उन पे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है। जैसे मैथ में लग रहा है कि कुछ बच्चे वीक हैं तो उनकी हमने कुछ अलग से एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई हुई है ताकि उन बच्चों के साथ भी यहाँ पे हम ला सकें जो बच्चे पहले से अच्छे बच्चे हैं। महेश सर, ये पेपर है मेरे पास, इसमें बी सेट है, आपके पास जो पेपर है उसमें ए सेट है। यस। पहले ही एनडीए का एग्ज़ाम, उसकी प्रिपरेशन और नीट जेई जैसे जब एग्ज़ाम इनकी हम बात करते हैं तो बच्चों के दिमाग में प्रेशर रहता है। हर संडे आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, उस पर भी 2 सेट इस बार, तो ये क्यों और किस अप्रोच के साथ ये किया जा रहा है? ये 2 सेट बनाने का जो हमारा मेन पर्पस है वो है डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना। इससे क्या होगा कि जो बच्चा इन डिफरेंट सेट को करेगा ना तो एनडीए में क्या होता है वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं। तो जब डिफिकल्ट यहाँ पे हम लेवल जब बढ़ाएंगे डिफिकल्ट लेवल पेपर का तो हमें बच्चा ना किसी भी टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, उसको बहुत आसानी होती है अटेम्प्ट करने क्वेश्चन। तो तैयारी जो है वो बहुत खास चाहिए क्योंकि एनडीए का एग्ज़ाम वाकई में अपने आप में बहुत खास है। आज का जो एग्ज़ाम रहा है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर किए हैं और कहाँ से सवाल डाले गए हैं? और मैं जानना चाहती हूँ कि PYQs, क्योंकि हर बार हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ईयर के PYQs इस बार जो डाले गए? आज के इस पेपर में हमने जो चैप्टर कवर किए हैं वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 120 और टोटल मार्क्स 300। इसमें हमने जो 50% जो हमने कवर किया इसमें PYQ और 50% जो हमने क्वेश्चन कवर किए वो आउट ऑफ PYQ। इट मीन्स वो बाहर से, वो PYQ नहीं है लेकिन 50% से अंदर PYQ है। इसमें बात करते हैं ईयर्स की तो इसमें 2025, 2024, 2021, 2022 सारे ईयर्स के इसमें हमने क्वेश्चन कवर किए इसमें। तो बहुत इजी आपके कहने पर लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो इजी होने वाला है बच्चों के लिए, लेकिन समय बहुत कम रह गया है। लास्ट मिनट जो टिप्स रहती हैं वो क्या रहेंगी आपके बच्चों के लिए? देखो समय बहुत कम है लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमारा जो प्लान है वो सिलेबस को पहले कवर कराना है टाइम से। जब सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद फिर हमें बच्चों को रिवीजन भी कराना है। तो जितना जल्दी हम सिलेबस कर पाएंगे तो रिवीजन के लिए भी हमें उतना टाइम मिलेगा। तो हमारी पहली जो प्लानिंग हुई है कि पहले सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो ताकि उसके बाद बच्चे को भी रिवीजन के लिए टाइम मिल सके इसमें। और सिलेबस के साथ साथ जो ये संडे का एग्जाम होता है, मॉक होता है, वो साथ साथ में उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए तैयारी साथ साथ में ही की जा रही है। मिस्टर महेश, बहुत आपको शुभकामनाएं। आपके बच्चे जो हैं वो एनडीए एस्पिरेंट से एनडीए ऑफिसर तक का जो सफ़र है वो तय करें, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। जी थैंक यू। सुपर संडे के इस बेहद मज़ेदार और रोमांचक एपिसोड में हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों की, उनके बड़े बड़े सपनों की। हमारे साथ एक और एस्पिरेंट हैं। टेक्नो प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही अर्ली एज से बच्चों को मुश्किल सवाल और मुश्किल सब्जेक्ट्स हल करवाए जा रहे हैं। तो कैसे ये तैयारी चल रही है, इन्हीं से जानते हैं। Hello ma'am, my name is Tamanna Sharma. I am from Hoshiarpur, here for preparing armed forces. ओके, तो मना आर्म्ड फोर्सेस का सपना है, बहुत बड़ा सपना है। कैसे तैयारी चल रही है? आज का जो टेक्नो का एग्ज़ाम रहा है उसमें क्या कुछ चैलेंजिंग रहा आपके लिए? आज चैलेंजिंग मैथ्स था। तो सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं? हमें एनडीए, जेई, नीट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की आपको सवाल 9th ग्रेड में ही पूछे जा रहे हैं तो उसकी तैयारी भी उसी तरीके से हो रही होगी। तो कैसे प्रिपरेशन होती है? बहुत अच्छी चल रही है। हमें एनडीए, जेई, नीट के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं जिससे कि हम ये वेट नहीं करें कि मैं कब 12th में जाऊंगी वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, बल्कि 9th से ही प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जो ये अर्ली स्टार्ट आपको मिला है इसमें आपको लगता है कि फ़ायदा मिलेगा जब आप 12th में एंटर करेंगी और जब आप फाइनली अपनी जो एनडीए की प्रिपरेशन है वो शुरू करेंगी और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तब तक आप प्रिपेयर कर चुकी होंगी? तब तक मैं कर चुकी होंगी और मेरी रिवीजन भी काफ़ी हो चुकी होगी। तो आज का जो टेक्नो एग्ज़ाम रहा है, कितने मार्क्स आने की उम्मीद है आपको? मेरे 30 अबव। कितने मार्क्स का पेपर था? 40 में से आप 30 मार्क्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपके आएंगे। एक चीज़ और बताइए कि
जब आप हर संडे को एग्ज़ाम देते हैं, मैं पहले भी ये सवाल कई बच्चों से पूछ चुकी हूँ कि संडे का दिन होता है, बहुत मन करता है कि छुट्टी है, तो उसी संडे को हर आपको एग्ज़ाम देने आना होता है, खुद को कैसे तैयार करते हो आप? हमें तो एग्ज़ाम देना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। तो प्रेपरेशन आपकी ठीक चल रही है और आप खुद को मोटिवेट भी रखते हैं। मोटिवेशन की कोई खास सोर्स है आपकी लाइफ में? मोटिवेशन हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। तो घर से दूर जब हम रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि परिवार की याद आ रही है, घर जाने को मन करता है, क्या आपका भी करता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी फैमिली की तरह रहते हैं। हाँ, तो आप जब टेक्नो के बारे में हम बात करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, आपका कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पसंद भी है लेकिन मुश्किल बहुत लगता है? फिज़िक्स पसंद भी है और मुश्किल भी लगता है। तो कैसे डील कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के साथ? रिवीजन के साथ, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करके। तो यही गुरु मंत्र है, क्योंकि पहले हम टीचर से भी बात कर रहे थे, वो भी यही बता रहे हैं कि जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है, और एस्पिरेंट से भी आप जान रहे हैं कि बार बार उसी चीज़ को रिवाइज़ करिए, सोर्सेज को कम रखिए और उसी को रिवाइज़ करते जाइए। और ये जो बच्चे हैं 9th क्लास से ही 12th की जो तैयारी है वो अभी से इनकी शुरू है, उसके बाद के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी भी ये कर रहे हैं। सुपर संडे में एनडीए का एग्जाम इस वक्त हो रहा है और मेरे साथ एनडीए कोऑर्डिनेटर मिस्टर मनजीत हैं। मिस्टर मनजीत, हर बार हम बात करते हैं सुपर संडे में कि एग्जाम्स को लेकर क्या कुछ नया रहने वाला है, इस बार नया क्या है? इस बार हमने एनडीए एग्ज़ाम में जो एक्चुअल मॉक होता है, जो एक्चुअल एनडीए का एग्ज़ाम होता है, उसको एमुलेट करने की कोशिश की है, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। अब तक हम लोग एक पेपर देते आ रहे थे जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और मैथमेटिक्स दोनों को कंबाइन करके पेपर बनाया जा रहा था, लेकिन इस बार हमने मैथ्स का पेपर जो एक्चुअल एनडीए मॉक का आता है वो अलग कर दिया है, एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो अलग होता है वो अलग कर दिया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि अभी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो सिलेबस कवरेज के अकॉर्डिंग हम लोग अभी पूरा फुल लेंथ मॉक बच्चों को दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर आरएमएस की बात करूं तो आरएमएस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और सैनिक स्कूल और आरएमएस के जो ये एग्ज़ाम है इसके लिए क्या कुछ खास अब हो रहा है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है और इस वक्त बच्चों के लिए भी थोड़ा डर भी उनको लग रहा होगा कि एग्ज़ाम इज़ अप्रोचिंग नियर, तो क्या कर रहे हैं आप? तो जैसा हम जानते हैं कि अभी दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में प्रोबेबली आरएमएस का एग्ज़ाम होगा। सो वी हैव अभी हमारे पास 6th क्लास के भी बच्चे हैं, 8th क्लास के भी बच्चे हैं, उनकी हमने मॉक की इंटेंसिटी भी बढ़ा दी है। मॉक का एनालिसिस जो होता है वो हम लोग और अच्छे से और तेज़ी से कर रहे हैं, जिसमें हम वीक एरियाज़ को पहचान के उनका इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा अच्छे से कर सकें। साथ ही साथ हम लोग रिवीजन क्लासेस भी दे रहे हैं उनको, ताकि उनका स्कोर लेवल और हायर जा सके। मिस्टर मनजीत, एक बच्चे से हमने बात की, उन्होंने हमें बताया कि एनडीए लेवल का जो क्वेश्चन है वो आरएमएस में आप पूछ रहे हैं, इसके लिए ये कुछ खास वजह है इसकी? देखिए, मॉक जब बनाया जाता है तो बच्चे को ऐसी कंडीशनिंग करनी है हमें ताकि जब एग्ज़ाम प्रेशर हो वो उसको फील ही ना कर पाए। अगर आज हम मॉक में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो वो बच्चा यूज टू हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्रेशर के साथ में, जिसकी वजह से जब वो एग्ज़ाम देगा एक्चुअल एग्ज़ाम में तो उसको वो फील नहीं होगा। आप कैसा सिखाते हैं कि उसको कैसे डील किया जाए नेगेटिव मार्किंग के लिए खास तौर पे? नेगेटिव मार्किंग हम लोग ऐसे करते हैं कि हर बच्चे को नेगेटिव जो भी क्वेश्चन वो गलत कर रहा है उनको आंसर की मिलती है। जो क्वेश्चन वो गलत कर रहा है उस बच्चे को जाके चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन वो गलत कर रहा है, और जहाँ पे उसको दिख रहा है कि ये एरिया पे मेरा गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, तो वो एरिया को वो दोबारा रिवाइज़ कर ले। एंड जैसे ही वो दोबारा रिवाइज़ करेगा तो उसका रिफ़्रेश हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिविजन इज़ द की। और ये बार बार मॉक की साइकिल से हम यही चीज़ करवा पा रहे हैं कि बच्चा बार बार रिवाइज़ करता रहे ताकि कंसेप्ट क्लैरिटी और अच्छे से हो और बेहतर हो। तो जब ये पैटर्न आप निकालते हैं कि कोई बच्चा किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वीक है, तो हर बच्चे के लिए ये अलग रहता होगा, तो फैकल्टी के लिए तो बहुत मुश्किल काम है ये कि हर बच्चे के वीक एरियाज़ को देखते हुए और उस पर एक रेमेडियल लेकर आना, तो वो कैसे होता है? डिफ़िकल्टी है, लेकिन हमारी पूरी टीम इसमें अपना काम बहुत बाखूबी निभा रही है। अपने अपने सब्जेक्ट में बच्चे का आइडेंटिफाई कर रही हैं कि कहाँ पे वो लैग कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है, एंड उसके ऊपर वर्क कर रही है। तो मैं इसका श्रेय हमारी टीम को देना चाहूँगा जो पूरी ज़ोरों शोरों से लगी हुई है इस मुकाम को
पाने के लिए जी। तो उम्मीद यही करेंगे कि ये मुकाम आप पाएं। एग्जाम आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं और बच्चे जो है वो इस एग्जाम को पार कर सकें। संदीपनी गुरुकुल में आरएमएस और सैनिक स्कूल की भी तैयारी करवाई जाती है। आज मॉक हुआ है, कैसा रहा ये मॉक ये जानेंगे एस्पिरेंट से ही। व्हाट्स योर नेम और आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? My name is Dan Jaswal. I am from Mukeria. I am preparing for Sainik School and RMS entrance exam. So how's your preparation going on, Danish? My preparation is going great. दानिश, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको क्या लगता है? ये एग्ज़ाम जो है बहुत टफ कहा जाता है। आपके जैसे 6th ग्रेड के लिए आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या चैलेंजिंग लगता है आपको? मतलब मार्क्स को मेंटेन रखने के लिए RMS NDA के सवाल पूछे जाते हैं और बस। तो एनडीए लेवल का जो सवाल आपको पूछे जाते हैं या आरएमएस के एग्ज़ाम 9th ग्रेड के जो सवाल आपको पूछे जाते हैं, तो कैसे आप डील करते हो, तैयारी कैसे करते हो? मतलब मेरी तैयारी पहले से प्लान्ड तरीके से होती है, तो उसी चैलेंजिंग मौके के लिए मैं तैयार रहता हूँ। तो बहुत नियर है एग्ज़ाम आपका। Yes. तो क्या आप तैयार हैं? यस, तैयार हूँ, बस थोड़ा थोड़ा डर लगता है। तो डर जब लगता है तो कैसे उसको, उस फियर को दूर कैसे करते हैं? और संदीपनी गुरुकुल में क्या ऐसी चीज़ें, कैसा इन्वायरमेंट आपको दिया जाता है कि आप प्रिपेयर हो रहे हैं बेटर तरीके से? मतलब जो संदीपनी गुरुकुल है वो मेरे को हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए मैं प्रिपेयर हूँ पूरे एग्जाम अच्छा, के लिए। घर पे रहते तो ज़्यादा प्रिपेयर कर पाते या आप यहाँ पर हैं, क्या फ़र्क लगता है आपको? क्योंकि व्यूअर्स बहुत सारे हमारे ऐसे भी हैं जो घर पे रह के भी तैयारी कर रहे होंगे आरएमएस के लिए भी या सैनिक स्कूल के लिए। क्या बेटर लगता है आपको? मतलब कोचिंग करना अच्छा बेटर लगता है। उधर मतलब चारों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पूरे तरीके से पढ़ाते हैं। जो डाउट होता है वो भी पूछ लेते हैं फेस टू फेस। ओके, सो 1-on-1 जो आपकी कॉन्वर्सेशन टीचर्स के साथ होती हैं वो आपको बहुत मदद कर रही हैं। यस, तो एग्ज़ाम है आपका, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।